हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 16 सितंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 30 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत झारखंड राज्य भर में मौसम विभाग ने 15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि रांची समेत कई इलाकों में शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और 16 सितंबर को भी इसका असर जारी रहेगा। क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान? गहरे दबाव का क्षेत्र। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित गहरा अवदाब धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह क्षेत्र कोलकाता के पश्चिम उत्तर पश्चिम में करीब 40 किलोमीटर, बांकुरा के पूर्व दक्षिण पूर्व 130 किलोमीटर, जमशेदपुर के पूर्व में 190 किलोमीटर और रांची के पूर्व दक्षिण पूर्व 290 किलोमीटर के करीब स्थित है। भारी बारिश की संभावना। 16 सितंबर को राज्य के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में इसका प्रभाव अधिक रहेगा। रेड अलर्ट क्षेत्र। मौसम विभाग ने रामगढ़, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। इसके अतिरिक्त कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और वज्रपात भी हो सकता है। सावधानियां और तैयारी। सामान्य जनता से अपील। लोगों को भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आपातकालीन तैयारी। संबंधित जिलों में आपातकालीन सेवाओं और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। इस चेतावनी के मद्देनजर झारखंड में सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और सभी नागरिकों को मौसम के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी रांची में वर्चुअल माध्यम से 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों का आरामदायक होगा सफर। जानें 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, वहीं अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इन ट्रेनों में हाईटेक सुविधाएं मौजूद है, जिससे सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। ये 6 नई ट्रेनें जिन 6 नए मार्गों को कवर करेंगी, उनमें टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा हैं। ये 6 वंदे भारत ट्रेनें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के सफर को और आसान बनाएंगी। 2019 में आई थी पहली वंदे भारत। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब इनकी संख्या 54 से बढ़कर 60 हो गई है। ऐसे में ये वंदे भारत देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 से अधिक जिलों को कवर करेंगी। लग्जरी सुविधाएं मिल रही सफर में। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार देश में वंदे भारत पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसमें लगातार नई ट्रेनों को शामिल किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन लाखों यात्रियों को लग्जरी और अत्याधुनिक सुविधाएं दे रही हैं। नई वंदे भारत ट्रेनों का मार्ग टाटानगर पटना,
ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा है। साहिबगंज में करमडाल विसर्जन के दौरान नदी में डूबी 4 बच्चियां, 1 की मौत। साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह कर्मा पूजा के करमडाल विसर्जन करने के दौरान तेन्नावा नाला नदी में 4 बच्चियां डूब गईं। 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 1 बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकबठान गांव निवासी मुकेश यादव की 9 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी एवं रिया कुमारी, 12 वर्ष, चचेरी बहन विकास यादव की पुत्री सोनाक्षी कुमारी, 10 वर्ष, तथा प्रदीप यादव पुत्री चांदनी कुमारी, 9 वर्ष के साथ रविवार की सुबह करीब 5 बजे गांव से लगभग 5 मीटर की दूरी पर डेरगामा टेकबठान गांव के बीच बने तेंदुआ नाला नदी में कर्मा पूजा समाप्ति की झुंड, घास, अन्य सामग्री का विसर्जन करने गई थीं। विसर्जन करने के दौरान चारों बच्चियां डूबने लगीं। बगल में मछली मार रहे डेरगामा गांव निवासी संजय मंडल ने देखा कि कुछ बच्चियां डूब रही हैं। संजय मंडल ने अकेले ही तेनुआ नाला नदी में छलांग मारकर जैसे तैसे एक एक कर 3 बच्चियों को बाहर निकाला। तीनों बच्ची घबराई हुई, सहमी हुई थीं। लगभग 10 मिनट के बाद मुकेश यादव की 11 वर्षीय दूसरी पुत्री रिया कुमारी ने कहा कि मेरी छोटी बहन प्रियंका कुमारी नदी में रह गई है। यह कहते हुए तीनों बच्ची चिल्लाते हुए रोने लगीं और कहने लगीं, मेरी बहन डूबी हुई है, कोई उनको बचाओ। इतने में ही परिजनों के साथ दोनों गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गए। दोनों गांव के ग्रामीण और परिजन ने मछली मारने वाले जाल और अन्य सामग्रियों से खोजबीन करना शुरू की। लगभग 3 घंटे के बाद 8 बजे बच्ची को बाहर निकाला गया। जांच करने के बाद डॉक्टर उदय कुमार टुडू ने बच्ची प्रियंका कुमारी 9 वर्ष को मृत घोषित किया। बोकारो का लाल ने किया कमाल, केबीसी में जीता 25 लाख। बोकारो सेक्टर 1 स्थित संत जेवियर के 2012 बैच के छात्र त्रिशूल कुमार चौधरी ने केबीसी में कमाल कर दिखाया है। चंदन कियारी प्रखंड के पंडरू ग्राम के पुत्र त्रिशूल ने केबीसी में 25 लाख जीता है। त्रिशूल एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। बोकारो में पदस्थापित त्रिशूल ने बताया कि संत जेवियर स्कूल से तालीम की वजह से उनकी जनरल नॉलेज सहित अन्य विषयों पर अच्छी पकड़ रही। इस कारण मात्र 4 महीनों की मेहनत और अथक अध्ययन कर केबीसी में के ऑडिशन राउंड तक पहुंचे। इस केबीसी एपिसोड की रिकॉर्डिंग 20 अगस्त को हुई थी। सोमवार यानी आज 16 सितंबर को इसका टेलीकास्ट होना है। त्रिशूल ने कहा कि उसने 25 लाख की रकम जीती है। कहा कि सफलता के लिए मेहनत और लगन ही एकमात्र रास्ता है। तैयारी में भाई व पत्नी का रहा सहयोग। केबीसी की तैयारी में त्रिशूल को उसके दोनों भाई और पत्नी ज्योति सिंह चौधरी का सहयोग रहा। यहां बता दें कि त्रिशूल के दोनों भाई त्रिदेव और त्रिलोक 2016 और 2018 बैच संत जेवियर के छात्र रहे हैं और पत्नी ज्योति ने MBA किया है। त्रिशूल ने बताया कि केबीसी में सदी के नायक अमिताभ बच्चन के सामने होना एक स्वप्न का साकार होने जैसा रहा। त्रिशूल की इस सफलता पर संत जेवियर के प्रिंसिपल फादर अरुण मिंज, बॉक्सन एलुमनी ट्रस्ट के अरुण चोपड़ा, कुमार अमरदीप, तेज बहादुर, रसल तबोद्दा, महेश शर्मा सहित अन्य बॉक्सन ने त्रिशूल को बधाई दी है। रेलवे में बदलाव की बयार। आदिवासी महिला लोको पायलट टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन लेकर हुई रवाना। रेलवे में बदलाव की बयार चल रही है। पीएम मोदी ने झारखंड की धरती पर जिस 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसमें से एक ट्रेन टाटा पटना वंदे भारत है। खास बात यह है कि इस ट्रेन की दोनों लोको पायलट आदिवासी महिला हैं। इस ट्रेन को लोको पायलट लुटिया भगत और लोको पायलट सुनीका मुंडा लेकर पटना के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 600 यात्री सवार थे। लुटिया भगत इस रेलवे जोन की पहली महिला लोको पायलट हैं। रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। भारतीय रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। इस पर पीएम ने कहा कि अब देश के लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इस संबंध में रेल राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में रेल में अकल्पनीय बदलाव हुए हैं। नई ट्रेनों में सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा, ट्रेन की गति को भी काफी डेवलप किया गया है।
झारखंड में 600 किलोमीटर डबल और ट्रिपल रेल लाइन कर दी गई है। पुराना विधानसभा मैदान में पंडाल का निर्माण रोके जाने के बाद पुलिस बल की तैनाती, समिति ने किया विरोध। रविवार को पुराना विधानसभा मैदान में बन रहे श्री राम लला पूजा समिति के पंडाल निर्माण कार्य को पुलिस ने रोक दिया है और वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंडाल का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इधर पंडाल का काम रोके जाने पर श्री राम लल्ला पूजा समिति ने लोगों से आग्रह किया है कि वे निर्माण कार्य रोके जाने पर विरोध दर्ज कराएं। समिति के अशोक चौधरी, अध्यक्ष, और कुणाल आजमानी, सचिव, ने लोगों से निवेदन किया है। घाटशिला में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, नदी नाला उफान पर। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाला उफान पर है। शुक्रवार की देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहरी क्षेत्र के काशिदा पंचायत अंतर्गत पाइन कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी में पानी भर गया है। पाइन कॉलोनी के कई घरों में भाटाजोड़ नाला का पानी घुस जाने लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यह समस्या काफी पुरानी है। जब भी इस तरह की बारिश होती है, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि क्षेत्र के नेता से भी मदद की गुहार लगाई गई है। बारिश के कारण शनिवार की रात से ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बारिश के कारण बाजार में लोगों की आवाजाही काफी कम रही। हालांकि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं स्कूल में छुट्टी रहने के कारण इस पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर लगातार बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने मिली। साथ ही नदी नाला में भी लगातार पानी भर रहा है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। 1 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण राय गिरफ्तार। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रविवार का इनामी नक्सली को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली लक्ष्मण राय को उसके गांव लेढ़वाटांड से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 1 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण राय 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महातो का बेहद करीबी है। रामदयाल महातो ठेकेदारों से लेवी वसूलने समेत नक्सली संगठन के दस्ते के पास नकदी व हथियारों की आपूर्ति के लिए लक्ष्मण राय पर ही भरोसा करता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बिरसा एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची के बिरसा एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात तब हुई जब पीएम जमशेदपुर में चुनावी सभा करने के बाद लौट रहे थे। मिली खबर के मुताबिक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर नरेंद्र मोदी का रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में सोरेन द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को सप्रेम स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी। झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, राजद और कांग्रेस। नरेंद्र मोदी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम, राजद और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 ही दुश्मन हैं। वे हैं जेएमएम, राजद और कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड को बर्बाद कर दिया था। यहां के जल, जंगल, जमीन को लूटा था। राजद ने तो झारखंड गठन का ही विरोध किया था। कहा था कि उसकी लाश पर ही झारखंड बनेगा। अब जेएमएम, राजद और कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार चला रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह सरकार कैसी होगा। पीएम ने कहा कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज की बलि चढ़ा दी। अब जेएमएम भी यही कर रहा है। जेएमएम मजहब के नाम पर वोट बैंक बना रहा है। हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। यह रुकेगा झारखंड में भाजपा की सरकार बनाकर। जेएमएम ने किस तरह से झारखंड को और यहां के आदिवासियों को बर्बाद किया है, जेएमएम सरकार का 5 साल का कार्यकाल इसका उदाहरण है। जेएमएम के लिए आदिवासी का कल्याण मायने नहीं रखता, अपनी सियासत सर्वोपरि है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि चंपाई सोरेन आदिवासी नहीं थे क्या? गरीब परिवार से नहीं थे क्या?
सीएम की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए उन्हें कितना अपमानित किया गया। आप बताइए, सीता सोरेन आदिवासी नहीं है क्या? सीता सोरेन को अपने परिवार के ही लोगों ने अपमानित किया, उन्हें बेदखल किया। इसका जवाब झारखंड का आदिवासी समाज निश्चित रूप से देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ, इसकी उन्नति के लिए हुआ, विकास के लिए हुआ। लेकिन ये सपने भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। मोदी ने कहा कि इस देश में बड़ी बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश में एक ही भ्रष्ट परिवार है, कांग्रेस परिवार। भ्रष्टाचार, लूट और बेईमानी की धारा यहीं से निकलती है। जेएमएम भी यहीं से ट्रेनिंग लेता है। उस स्कूल का नाम है स्कूल और करप्शन। अपने 5 साल के शासनकाल में जेएमएम ने एक ही काम किया, झारखंड की चौतरफा लूट और भ्रष्टाचार। आज यहां चारों तरफ भ्रष्टाचार। यहां के जल, जंगल और जमीन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। मध्यम वर्ग एक एक रुपए के लिए अपना पसीना बहाता है। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए, यहां के मंत्री, सांसद और उनके नौकरों के यहां से सैकड़ों करोड़ों कैश बरामद हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड में निकले थे। ये पैसे आपकी मेहनत की कमाई के पैसे थे। बेईमानों ने यह पैसा लूट कर अपनी जेब भरी थी। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश और झारखंड के खजाने को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना आपकी जिम्मेदारी है। हम पाई पाई का हिसाब लेंगे, बस इसमें आपका हमें साथ चाहिए। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राज्य सरकार के संरक्षण में खान खनिज की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। सेना की जमीन तक को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन तक को नहीं छोड़ा। अब तो हालत यह हो गई है कि लोगों को अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए वोट तक लगाना पड़ रहा है कि यह जमीन बिकाऊ नहीं है। पीएम ने कहा कि अब जेएमएम की चलाचली की बेला है। अब ये लोग भाजपा नेताओं पर झूठे केस कर रहे हैं। इन्होंने झूठ का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने आपसे वायदा किया था कि आपको नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये कितनों को मिला? इन्होंने शहरी रोजगार का वायदा किया था, 2 महीने बाद ही यह बंद हो गया। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा के नाम पर अब तक झारखंड के 15 नौजवानों की इस सरकार ने बलि ले ली है। इस सरकार ने माओं के लाल छीन गए, बहनों से भाई छीन लिए। झारखंड के 15 लाल गलत व्यवस्था के कारण जान गंवा बैठे। परीक्षा में जिनकी जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। झारखंड में कुछ ही महीने में भाजपा की सरकार आने वाली है। इन सारे मामलों की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। पीएम ने कहा कि हेमंत सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा हर साल लेने का इस सरकार ने वायदा किया था। इसका क्या हश्र है, आपसे छिपा नहीं है। उल्टे सरकार के संरक्षण में यहां नौकरी बेचने वालों का गिरोह सक्रिय हो गया है। ऐसी राज्य सरकार को हटाना ही होगा। यह सरकार कितना झूठा वायदे कर सकती है, आप जानते हैं। इस सरकार ने पेट्रोल डीजल में रियायत देने की बात कही थी। उसका लाभ आपको मिला क्या? नहीं ना, क्योंकि वह योजना भी झूठी दिलासा थी। अब यह सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर, उन्हें पैसे देने के नाम पर नई नई तिकड़म रच रही है। ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना होगा। हमने वायदा किया था कि 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान देंगे, हम दे रहे हैं। हमने वायदा किया था कि अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे, कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी है। हम किसानों को पीएम सम्मान निधि से सहायता दे रहे हैं, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इन योजनाओं की घोषणा कांग्रेस ने अपने शासनकाल में की थी, लेकिन उसने लागू नहीं किया था। कांग्रेस ने तो यहां तक वायदा किया था कि यहां के युवाओं को, महिलाओं को वह 1-1 लाख रुपए देगी। जब महिलाएं पैसा लेने पहुंची तो उन्हें अपमानित किया गया। पीएम ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, वहां उन्होंने झूठ की दुकान खोल रखी है। जेएमएम वाले भी कांग्रेस का ही नकल कर रहे हैं। वे पैसे देने की बात कर रहे हैं। आप सावधान हो जाइए, ये मिलने वाले नहीं, क्योंकि जेएमएम ने ट्रेनिंग तो कांग्रेस से ही ली है। मैया सम्मान योजना के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसकी सच्चाई क्या है। मैया सम्मान योजना दिलवाने के लिए महिलाओं से दलाल 300-300 रुपये ले रहे हैं।
अबुआ आवास योजना के नाम पर 25-25 हजार रुपये की वसूली हो रही है। यहां तक कि दलालों ने केंद्र की योजनाओं को भी नहीं बख्शा है। लूटना ही इनका पेशा हो गया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि लूटने वाले कभी कुछ देंगे क्या? उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने का मौका चुनाव में आपको मिलेगा। आप भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री ने राज्य का केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी के बकाया के मुद्दे पर बात नहीं की। सुप्रियो भट्टाचार्य। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आए। पहले से तय था कि वे यहां से 6 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे और झारखंड को कुछ बड़ी सौगात देंगे। सुप्रियो ने कहा कि हमें भरोसा था कि इसके साथ वे राज्य का केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये का भुगतान की घोषणा भी करेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उल्टा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की बात की। कहा, यह सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये देश के उन सभी राज्यों के जिलों के लिए है जहां माइंस और मिनरल्स हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन जिलों से जो रॉयल्टी आती थी उसका सिर्फ नाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट कर दिया। ये कोई बहुत चमत्कार की बात नहीं थी जिसकी चर्चा की गई। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पीएम आवास योजना को फिर से शुरू करेंगे। सुप्रियो ने कहा, आपको याद होगा कि 2014 और 2019 में वो बार बार कहते थे कि 2022 तक देश के हर व्यक्ति का अपना घर होगा। इसका वादा वो 2014 और 2019 में करते थे। 2019 के चुनाव में बार बार करते थे, लेकिन सच्चाई में क्या हुआ? वित्तीय वर्ष 21-22 में उन्होंने पीएम आवास योजना को ही बंद कर दिया। तब झारखंड सरकार ने अपने सीमित संसाधन से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। इस दायित्व को हमने पूरा किया। सुप्रियो ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से हताश दिखे। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में पोटो हो का नाम लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने कभी पोटो हो का नाम नहीं लिया था, जबकि वे 2012 से झारखंड आ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोटो हो के नाम से युवा वर्ग के लिए योजना की शुरुआत की, तो मोदी को भी पोटो हो का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हेमंत ने पोटो हो के नाम से ग्रामीण खेल योजना की शुरुआत की, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी नेता के मुंह से इस महान क्रांतिकारी और शहीद का नाम नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि जब वो संथाल जाते हैं तो फूलो झानो के नाम से हमारी योजना के माध्यम से वे इन वीर क्रांतिकारी संथाली महिलाओं से परिचित होते हैं। उन्होंने कहा कि इनको झारखंड के प्रतीकों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। रांची में चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में मारा स्प्रे, फिर एटीएम कार्ड उड़ा ले गए लाखों रुपए। रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया स्थित हाजी चौक के पास शनिवार की शाम केनरा बैंक के एटीएम को काटकर चोरों ने 6,50,000 रुपए उड़ा ले गए। एटीएम को काटने के लिए चोरों ने गैस कटर का प्रयोग किया था। इस घटना ने पुलिस की गश्त की पोल खोलकर रख दी है। जिस जगह चोरों ने एटीएम को काटकर चोरी को अंजाम दिया है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। फिर भी चोरों ने एटीएम काटकर पैसा उड़ा ले गए। चोरों ने सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया था। चोरों ने एटीएम में चोरी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़क दिया। छिड़कने की वजह से सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर भी कैद नहीं हो पाई। चोरों ने एटीएम को काटने के दौरान एटीएम के दरवाजे को बंद कर दिया था। जांच में जुटी पुलिस। एटीएम में हुई चोरी की जानकारी मिलने के बाद रातू पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि एटीएम से 6,50,000 रुपये की चोरी किए गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि 3 से 4 चोरों के द्वारा एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के सम्मान को कुचला। बीजेपी ही झारखंडियों की अस्मिता बचा सकती है। चंपाई सोरेन। रविवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भाजपा की परिवर्तन रैली को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। चंपाई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों के हित के लिए नहीं सोचा। झारखंड अलग राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अग्रिम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने यहां के आदिवासी मूलवासी के सम्मान को कुचला है।
भाजपा ही झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता बचा सकती है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आदिवासियों के हकों को मारा जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही बांग्लादेशी घुसपैठ को खत्म कर सकती है। इसलिए हमने सोचा कि झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है, झारखंड का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही हो सकता है। इसलिए मैं बीजेपी परिवार में शामिल हुआ हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी के आरोपों का दिया जवाब। बोले, केंद्र ने सरना धर्म कोड को ठंडे बस्ते में डाल दिया। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को झारखंड राज्य के गठन की संघर्ष कहानी और उसके पीछे की कुर्बानियों की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड राज्य के गठन के लिए कांग्रेस के 13 मंत्रियों ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर अपने पद से त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस और झामुमो के दबाव में बिहार विधानसभा ने झारखंड अलग राज्य विधेयक पारित किया, जिससे झारखंड के निर्माण का मार्ग साफ हुआ। लोकसभा में राज्य गठन विधेयक को पूरा समर्थन देने के साथ ही राज्यसभा में बहुमत वाली कांग्रेस ने इस विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में आदिवासी हितों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा द्वारा पारित सरना धर्म कोड को मोदी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और आदिवासी महिला राष्ट्रपति के सम्मान की भी अनदेखी की है। भ्रष्टाचार के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी को पहले लोकसभा चुनाव के परिणामों का आकलन करना चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा द्वारा कंपनियों से चंदा उगाहने और उन्हें लाभ पहुंचाने के मामलों को उजागर किया। साथ ही कहा कि भाजपा ने झारखंड में पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इसे फिर से 27% पर वापस लाने का विधेयक पास किया है, जिसे मोदी के इशारे पर एक कोने में रख दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में युवाओं से रोजगार के अवसर छीन लिए गए हैं। इसके विपरीत झारखंड की महागठबंधन सरकार किसानों के ऋण माफ कर रही है, बिजली बिल माफ कर रही है, मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है और युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि और छात्राओं को सावित्रीबाई फुले योजना के तहत लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी के सत्ता मोह पर उठाए सवाल। महातो ने पीएम मोदी के सत्ता के मोह और लालच पर भी सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ की घटनाओं के लिए पूरी तरह से केंद्र जिम्मेदार है। झारखंड में आधारभूत संरचना में तेजी से विकास के लिए महागठबंधन सरकार की तारीफ करते हुए केशव महातो ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े इस विकास का प्रमाण हैं। डीजे की तेज आवाज से हुआ ब्रेन हेमरेज, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डीजे की तेज आवाज की वजह से एक शख्स के दिमाग की नसें फट गईं और उसे तुरंत ब्रेन हेमरेज हो गया। उसे अंबिकापुर जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने संभावनाएं जताई हैं कि डीजे के साउंड से उसके सिर के पिछले हिस्से की नस फट गई और खून का थक्का जम गया। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के 40 वर्षीय सनावल निवासी संजय जायसवाल को अचानक चक्कर आने लगा और उल्टी होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां ईएनटी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने जब उसका सीटी स्कैन कराया और रिपोर्ट देखी तो युवक के सिर के पिछले हिस्से की नस फटने से ब्लड क्लॉटिंग होना पाया गया, जिससे उन्होंने इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों व मेडिकल प्रोफेसरों को दी।